दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा, इलोन मस्क इतने बड़े लेवल पर सक्सेस क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके पीछे का रीजन है डिसिप्लिन। गाइस डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो आपको सक्सेसफुल होने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, हमें इसकी बदौलत कैसे आगे बढ़ना है, तो आप एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। और आज के 99% युवा इस चीज को समझते ही नहीं कि डिसिप्लिन है क्या, हमको डिसिप्लिन बंदा किस तरह से बनना है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि डिसिप्लिन वाला पर्सन कैसे बने, अपने आप को ट्रेंड कैसे करें डिसिप्लिन में, जैसे कि आप जो आज सोचे हैं उसको आपको अचीव करना है। इस चीज को बहुत सारे आदमी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि यार डिसिप्लिन ही है ना, किसी दिन अचीव कर ही लूंगा, लेकिन ये किसी से नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि भी हमसे भी नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आज से कोशिश करूंगा कि मेरा भी हो जाए, और आपको भी आज से कोशिश करना है कि आपका भी डिसिप्लिन वाला आपको बंदा बनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे फर्स्ट में बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। विराट कोहली, इलोन मस्क, रोहित शर्मा की लाइफ में डिसिप्लिन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता ना, तो आज वो इतना बड़े लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन वो चीज होता है जो आप अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हो अपना टाइम पर करते हो। जैसे आपने सोचा मेरे को 10 बजे से 5 बजे तक ये काम करना है, 10 बजे से 1 बजे तक मेरे को स्टडी करना है, तो आपको 10 बजे से 1 बजे तक स्टडी करना ही करना है। उसके बीच में ना आपको फोन छूना है, ना उसके अलावा और कोई काम करना है। ये होता है डिसिप्लिन। लाइफ को शेड्यूल बनाया हुआ है कि मेरे को इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में हमको प्रैक्टिस करना है, इस टाइम में हमको ये करना है। तो इस शेड्यूल के हिसाब से उन सब ने काम किया और आज वो डिसिप्लिन के बदौलत इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान बन गए। तो डिसिप्लिन फॉलो कैसे करना, चलिए बात करते हैं। दोस्तों डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए अपने माइंड में पहले कंट्रोल करना होगा। डिसिप्लिन को अपने लाइफ में मेंटेनेंस कैसे करें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आज के टाइम में बहुत कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया होता। क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे का कारण क्या है? डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन को इस प्रकार से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने आज पूरे दिन का शेड्यूल बनाया कि मेरे को 8 बजे से 10 बजे तक स्टडी करना है। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। पहले अपना माइंड को आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि मेरे को 2 घंटा ओनली पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। इसके बीच में कुछ भी होता है ना, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आता है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ये होती है डिसिप्लिन। पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए। मान लो कि आप जैसे कि एक दिन में 12 घंटा होता है, तो आप स्टडी में 2 घंटा दे दिए, क्लासेस में 5 घंटा दे दिए, यूट्यूब में आप 4 घंटा दे दिए। ये होता है शेड्यूल, और उस शेड्यूल को आपको कंप्लीट करना है हर एक हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो एक बेटर डिसिप्लिन वाला बंदा बन जाएंगे और आप भी इतने बड़े लेवल पर सक्सेस हो जाएंगे, 100% श्योर है। आप डिसिप्लिन को अगर अवॉइड करेंगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है, लिख के रख लीजिए। और अब इन सबके लाइफ को देखिएगा ना, तो इन्होंने डिसिप्लिन को बहुत ही बेटर तरीके से फॉलो किया है, समझ गए? तो आपको भी क्या करना है, आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइएगा कि मेरे को इस टाइम में ये करना है, मेरे को इस टाइम में ये करना है, और उस शेड्यूल को आप कंप्लीट करने में पूरी जान लगा दो। अब बहुत ही ज्यादा जिससे जो कि आपको वहां नहीं जाने से वो काम नहीं चलेगा, भी आपको अपना शेड्यूल को मिस करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई काम भी नहीं है, आप आलस के कारण अपने शेड्यूल को छोड़ दिए, नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कीजिएगा तो आपको एक दिन बहुत ही रिग्रेट होगा, समझ गए? आप शेड्यूल को फॉलो कीजिए और अपना डिसिप्लिन को बेटर बनाइए। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो आप बहुत बड़े सफलता को अचीव कर सकते हो। आप अगर यदि सक्सेसफुल इंसान को बायोग्राफी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ गए? सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिसिप्लिन है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप सफलता को अचीव कभी नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे कि आप मान लो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ अकेला तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप ही के साथ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं इस जॉब को तैयारी कर ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप डेली 5 घंटा पढ़ाई करते हो, अब जिस पढ़ते टाइम आपको ख्याल आता है कि नहीं मैं इतना अच्छा से तैयारी कर लूंगा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। आपका मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और लड़का तैयारी कर रहा है, वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा होगा कि नहीं हो रहा। ये कभी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एनी टाइम ये रहना चाहिए कि मेरा होगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरा होगा। मेरा क्यों नहीं होगा? जिस पॉइंट में आपका कमजोरी होगी मैं उस पॉइंट को मतलब सुधारूंगा, अपने आप को काबिल बनाऊंगा और मैं अपना सिलेक्शन लेके रहूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप जरूर सिलेक्शन लोगे। आप ये जो हो गया गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ अप्लाई नहीं होता है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। मान लो कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो ना, तो आपके अंदर ये अप्लाई होता ही होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बेहतरीन बनाइए, आप अपने आप पर काम कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आप समझ गए। चलिए इसे इंप्रूव किस प्रकार से किया जा सके। देखिए दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको 2 टेक्निक बताऊंगा। एक होता है मोनोटॉक। मोनोटॉक वो चीज होता है जो खुद से बातें करता है। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हो
तो आपका माइंड में ये चलना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये काम मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ। और जो भी कर रहा अलग बात है, लेकिन आप तो कर रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपका वो मतलब आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये एक टेक्निक हो गया। आपने आपसे बातें करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से बात करता हूँ। ये आपको खुद से बातें करना, ये हो गया फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक के बारे में आता है मिरर टेक्निक। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में या फिर कहीं भी, आपको मिरर टेक्निक के बारे में बताया जाता होगा कि मिरर टेक्निक क्या होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। मिरर टेक्निक ये होता है कि आपके सामने एक मिरर रहेगा, आपको सामने में उस मतलब जैसे कि आप एक हो, लेकिन आप अपने आप को दो इंसान बना लेना है। आप खुद से बातें करना है अपने फेस को देख के, मतलब इससे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस में इंप्रूव होगा, हर चीज़ में इंप्रूव होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये इंप्रूव होगा। तो आप ये कर सकते हैं, अपने आप से बातें करना है, पॉजिटिव बातें करना है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। जो आप बोलोगे ना, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे वैसे आप ढल जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मेरे अंदर डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो विश्वास मानिए, बिलीव मी, कि आपके अंदर एक ना एक दिन इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आप किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के। अब अपने आप को इंप्रूव कीजिए, डेली बाय डेली इंप्रूव कीजिए। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बेटर रहेगा तो आपका डिसिप्लिन भी बेटर रहेगा। मान लो कि आपने आज टारगेट बनाया कि मेरे को इतना सब काम करना है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं, डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले आपको काम करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। आपको मैंने 2 टेक्निक बताया, इन 2 टेक्निक का यूज करके आप अपने कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है प्रोकास्टिनेट। अगर आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन का हैबिट है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन होता क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रोकास्टिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मेरे को यहाँ पे 2 घंटे के लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाना है, ठीक है। सपोज दैट कि मैं वीडियो का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप पहले सोच ली कि मेरे को 2 घंटा वीडियो बनाना, लेकिन आप सोए हुए हो, आपको आलस आ रहा है कि यार छोड़ दो, मैं कल बना लूंगा, आज नहीं बना। कोई एक्सक्यूज दिखेगा कि यार मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास आज मोबाइल में चार्ज नहीं है, मेरे पास आज स्टैंड नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज देना बंद करो। एक्सक्यूज एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इसलिए प्रोकास्टिनेट ये चीज होता है कि आप हर काम को टालते चले जाते हो, और प्रोकास्टिनेशन से आपको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होती है। जैसे कि आपने ये काम अभी नहीं किया, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस काम को उसी टाइम में किया, तो ऑब्वियसली वो इंसान आपसे आगे जाएगा ही। इसलिए प्रोकास्टिनेशन से आपको बचना है। ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए मैं आपको 2-4 टेक्निक बता देता हूँ। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मेरे को 2 घंटा के लिए स्टडी करना, मैथ बनाना है, ठीक है। आपको लेकिन मन नहीं कर रहा बनाने का, आप सोए हुए बेड पर लेटे हुए आलस के कारण, लेकिन आपको सोचना है कि मेरे को बनाना। आपको करना यह है कि आपको 20 से रिवर्स काउंटिंग करना है, जैसे 20, 19, 18, 17, 16 से करते करते आपको 1 तक आना है। और पहले अपने माइंड में ये चीज बिठा लेना है कि मेरे को 1 तक आते आते इस बेड से उठ के मेरे को अपने काम पे लग जाना है। तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप विश्वास नहीं मानते हो, मैं जब यूज करता हूँ मेरे को समझ में आता है कि ये चीज कितना ज्यादा इफेक्टिव है। आप पहले यूज करके देखना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट तरीका। आप मतलब ये नहीं कि आप 20 तक काउंटिंग करके खत्म कर दिया, उठे भी नहीं है, चलो हटाओ, नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, तो फिर नहीं होगा। आपको माइंड में पहले ये बिठा लेना है, मेरे को 1 तक आते आते उठ के अपने काम पे लग जाना है, तभी ये टेक्निक आपके ऊपर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेकेंड टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टेक्निक ये है, मान लो कि आपको 2 घंटा के लिए इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइंड में सोचिए कि मेरे को 2 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को पढ़ना है। मोबाइल साइड में रख दीजिए और आपको 2 घंटा लगातार इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना, हर हालत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 घंटा बाद आप मोबाइल छुएगा, कुछ भी कीजिएगा, 2 घंटा बात ही करिएगा। ये टेक्निक है, बहुत बेहतरीन टेक्निक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, 4th पॉइंट में आता है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपने आप पर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिलीव करना होगा सबसे पहले कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तभी उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सबसे पहले खुद पर बिलीव करना है। मैं एक यूट्यूबर बन रहा हूँ तो जरूर मैं बनूंगा ही बनूंगा, चाहे कितनों भी ज्यादा कंपटीशन क्यों ना हो। मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मैं इस काम को करके रहूंगा। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आदमी बोलेगा भाई ये तुम नहीं कर पाओगे, ये चीज तुमसे नहीं होने वाला है, तुमसे एक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं हो पाया तो आप यूट्यूबर बनने चले हो भाई। लेकिन इस नेगेटिव थॉट को आपको हटाना है अपने दिमाग से। आदमी क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है तेरे बारे में, आपको दिमाग में नहीं लाना है इस चीज को। आपको सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि अगर इस धरती में कोई कर सकता है, कोई इंसान कर किया है, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने रिजल्ट है भाई, बहुत सारे आदमी ऐसा काम करके दिखा दिया आपको।
करोड़ों कमा रहा है यूट्यूब से, लेकिन आपको एक चीज सोचना है कि मेरे को ये करके दिखाना है तो करके दिखाना है। अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने आप में रखना है और अपने आप पर खुद पर मेहनत करते जाना है डेली। तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिल ही जाएगी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास बनाए रखो, ठीक है। आदमी आपको बहुत नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन उस नेगेटिव बात को आपको दिमाग से हटाना होगा, तो आपका नहीं होगा। समझ रहे हो ना? बिलीव इन योर सेल्फ मतलब समझ रहे हो ना? अपने आप पर खुद पर विश्वास करना है, यही होता है बिलीव इन योर सेल्फ। और विराट कोहली, रोहित शर्मा ने क्या किया आज, वो सब अगर यदि खेलने उतरता है तो बहुत सारे लोग उन पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि यार आज इन्होंने रन नहीं मारा, क्या कैसे खेल रहा नहीं खेल रहा। वो लोग यदि इस सब चीज को दिमाग में लेने लगेंगे तो क्या वो लोग खेल पाएंगे अच्छा से? लाखों की क्राउड के बीच में अगर स्टेडियम में कोई बंदा उतर रहा है, उसको नेगेटिव कमेंट मिल रहा है, तो समझ रहे हैं उसका दिमाग में किस टाइप का प्रेशर पड़ता होगा। और उस प्रेशर के बीच में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ी बात होती है। समझेंगे उस चीज को, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन वो समझते होंगे। लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि दुनिया का सारे आदमी चाहे कुछ भी मेरे बारे में बोले, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो करना चाहता हूँ मैं उस काम को करके रहूंगा, ठीक है। अपने आप पे विश्वास बनाए रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए? विश्वास बहुत ही जरूरी है भाई। खुद पर विश्वास ही तो सब चीज है। अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो फिर क्या है आपके अंदर, बताओ? विश्वास रखना, बिलीव रखना एक ही होता है, बट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिली होंगी। अगर यस, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही लाइव इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए।